मोहर सिंह सोलाना उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से हैं जो दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस टिकट से। अब इनसे बात करते हैं। मोहर सिंह जी, आप लगातार उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं आपको टिकट, अगर टिकट मिलती है तो जनता आपको मौका देती है तो किस तरह से क्या देखेंगे आप विधानसभा में, क्या प्रमुखता रहेगी आपकी? उदयपुरवाटी विधानसभा में पिछले 20 वर्ष से कांग्रेस विजय नहीं हो रही है। अन्य पार्टियां, अन्य प्रतिनिधि यहाँ से जीत रहे हैं। अब की बार कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ और पूरा परीक्षण करके इस सीट को जीतने के लिए उम्मीदवार का चयन करेगी। उनकी प्रमुखता इस सीट को हर हालत में जीतने की है, इसी क्रम में वो लगे हुए हैं। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और यहाँ मौका मुझे चुनाव लड़ने का देती है मेरी पार्टी, और यहाँ की जनता मुझे चुनती है अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो मैं सबसे पहले यहाँ जो पहाड़ी एरिया की, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। 2008 के बाद जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी और उस वक्त डॉक्टर जितेंद्र जी उदयपुर खेतड़ी से विधायक थे, वो जलदाय मंत्री थे, और विजेंद्र जी ओला झुंझुनू से विधायक थे, वो इंदिरा गांधी नहर मंत्री थे। उस वक्त दोनों ने मिलकर के इस ज़िले में कुमाराम नहर का पानी पीने के लिए लाने की एक बड़ी प्लान बनाई और उस योजना की क्रियान्वित की, और उसमें काफ़ी क्षेत्र लाभान्वित हुआ और उनको पानी मिल रहा है। लेकिन ये सौभाग्य उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र को उस वक्त प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि उस वक्त जो जनप्रतिनिधि थे उनकी उदासीनता रही, इसके कारण ये क्षेत्र वंचित रहा। अगर ये यहाँ से मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देती है और यहाँ की जनता मुझे यहाँ से प्रतिनिधि चुनती है, तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले पेयजल की होगी, जो पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और मैं हर हालत में उसको लागू करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, सोलाना जी, हर बार हर पार्टी आती है, दावा करती है कि इस बार पानी पिला दिया जाएगा, उदयपुरवाटी को इस बार पानी पिला दिया जाएगा, लेकिन आप भी यही दावा कर रहे हैं कि इस बार मेरे को, अगर आपकी पार्टी है वो मौका देती है, तो क्या किस हद तक आप क्षेत्र की जनता को है वो पानी पिला पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दूसरों की तो बात नहीं करता क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप देखिए हमारी पार्टी 20 साल से यहाँ से नहीं जीत पा रही है। और मैं आपको बात करूं, जैसे हमारे प्रतिद्वंदी जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते हैं उनके मैं सुनता हूं रोज़, वो कहते हैं कि हम SC ST के भाई हैं, हमारा ये प्राथमिकता से हमारा समाज है। मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि आज से 30-40 साल पहले कांग्रेस सरकार ने यहाँ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास खोला था। उसके बाद गहलोत जी ने अब की बार गूड़ा में एक छात्रावास की स्वीकृति जारी की है। बाकी बीच में 4 बार ये विधायक आए हैं अन्य पार्टियों से, उसमें से कुछ किसी कारणवश हमारी पार्टी में भी, सरकार में भी वो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी विकास हो गया, काफ़ी छात्रावास बन गए, उनके लिए काफ़ी सहूलियतें हो गई। जैसे छोटे छोटे गाँव में मैं देख रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास बने हुए हैं। अगर वो उनको इतना ही मानते हैं तो आज तक छात्रावास क्यों नहीं खुला जो कांग्रेस राज में 40 साल पहले खुला था? मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि दूसरे जाति वर्गों के लिए भी वो कहते हैं कि हम तो उनके लिए मरते जीते हैं, वो हम भाई हैं, हम उनको प्यार करते हैं। चाहे कोई सी भी पार्टी में, एक पार्टी की बात नहीं, जो 20 साल में जनप्रतिनिधि चुने गए उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि देवनारायण योजना में जब इस जिले की खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में
2 संस्थाएं खुल सकती हैं। एक गोरीर दूधवा में खुली है, एक छात्राओं के लिए यहाँ आवासीय कॉलेज खेतड़ी में खुला है। यहाँ के उस समाज के लिए देवनारायण योजना में 5 साल राज में यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा है। इससे पहले वाला जनप्रतिनिधि 5 साल उनकी पार्टी का राज था, वो रहे हैं। उनके लिए क्या खोला उन्होंने? उनके समाज के लिए क्या लच्छेदार बात करने से क्या उनको इस बात प्रकार से बहला फुसला करके उनके वोट लिए जाते हैं? जैसा कि आपने बताया कि 20 साल से उदयपुर वाटी में कांग्रेस सरकार है, वो अपना दाव पेच तो लगाती है लेकिन सत्ता में नहीं आ पा रही है उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में। पिछड़ने का क्या कारण है? और इस बार आप दावे के साथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार है जो उदयपुर वाटी में इस बार पूरी बहुमत के साथ उदयपुर वाटी में जो कोई भी कैंडिडेट हो कांग्रेस का वो इस बार जीत कर आएगा। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि उदयपुर वाटी में इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी है वो जीत कर सामने आएगा? हालांकि 1999 से इस विधानसभा क्षेत्र का जिला कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी रहा हूँ संगठन का। मैंने लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी में के प्रभारी के रूप में, चुनाव प्रभारी के रूप में काम किया है। मैं यहाँ के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, एक बूथ के कार्यकर्ता को, बूथ पर जो काम करते हैं उनको, और पार्टी के जो भी लीडरशिप बड़ी छोटी पंचायती राज नगर पालिका की है उनसे मेरा परिचय है। मैं सबको जानता हूँ और सामान्य लोगों को भी मैं जानता हूँ। मेरा व्यापार जो सड़क बनाने का है वो गांव और ढाणियों में मेरे काम चलते हैं, तो मैं मेरे व्यवसाय के रूप के कारण भी उन सब लोगों को जानता पहचानता हूँ, वो मेरे को जानते पहचानते हैं। मैंने जो 2 महीने में इस चुनावी चर्चा मैंने उन लोगों से की है तो मैंने महसूस किया है कि यहाँ का SC/ST वोट और अल्पसंख्यक वोट ये महसूस करता है कि 20 साल में हमें ठगा जा रहा है, हमें फुसलाया जा रहा है, हमें डर दिखा के हमारा वोट लिया जा रहा है। अगर कांग्रेस अब की बार हम कांग्रेस को जिताएंगे और अच्छा उम्मीदवार पार्टी दे, ऐसी हमें उम्मीद लगाए बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी को हम वोट देंगे। इसी प्रकार से किसान वर्ग है, मैं जाति विशेष का किसी का नाम नहीं लूँगा, किसान वर्ग में सारी जातियाँ हैं, उनसे भी काफ़ी लोगों से मेरे बातें हुई हैं। गांव के मुखिया लोग हैं उनसे बात हुई है, पॉलिटिक्स में जो भाग लेते हैं उनसे बात हुई है। वो लोग भी उनकी इच्छा बीजेपी में रहने की या अन्य दूसरा जो विकल्प मिलता है उसमें रहने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। केवल पार्टी में वो नहीं जा सके किसी भी कारण से, उनके मलाल है और अब की बार वो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छा उम्मीदवार देगी और हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। उदयपुर वाटी में देखने को मिल रहा है कि हर बार कोई भी पार्टी का नेता हो जो दल बदल कर किसी दूसरी पार्टी में आ जाता है, कभी दूसरी पार्टी में आ जाता है, ऐसे यहाँ उदयपुर पार्टी में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं दोनों पार्टियों को टिकट मैं दूंगा। अभी क्या लग रहा है आपको? मैं किसी को कोई क्या कहता है इस पर मेरी टिप्पणी करने की आदत नहीं है। जैसा भी आप देख रहे हो, मैं इससे ऐसी जो वार्ता है आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाना, अनलीगल बातें करना, किसी को गालियां देना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है और मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पार्टी टिकट खुद ही देती है, कोई पार्टी हो, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, इसमें कोई मैं नहीं कहता वो क्यों कहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार हुई है उसमें निश्चित मैं मानता हूं कि पार्टी उम्मीदवार चयन करने में कहीं न कहीं चूक की हुई है, क्योंकि यहाँ मैं शुरू से लेकर के सन 1957 से लेकर के यहाँ कांग्रेस का एक नेता था इस क्षेत्र का, स्वर्गीय शिवनाथ सिंह जी गिल। उनका स्वर्गवास होने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में कांग्रेस का कोई सशक्त नेता का चयन नहीं हो पाया। चाहे उसमें मैं किसी की भी कमी निकालूं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि वो हमारी पार्टी के चयन करने में कहीं न कहीं
कमजोरी या भूल रही है, इस कारण से ये हो गया। अब की बार मुझे निश्चित भरोसा है कि जो भी उम्मीदवार आएगा वो निश्चित अच्छा उम्मीदवार आएगा और उसको पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर बूथ तक का कार्यकर्ता उसका समर्थन करेगा, उसको वोट देगा। कांग्रेस सिद्धांत के जो वोट हैं उनका बिल्कुल मन अब की बार कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने का है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस से आम जनता को उम्मीद है विकास की, इसलिए यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको ऐसा क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी? आपने फील्ड में कब से काम कर रहे हैं लगातार यहाँ उदयपुर क्षेत्र में, उसको लेकर भी मैंने काफ़ी 4-5 चुनावों में, जो विधानसभा के चुनाव भी आए हैं तब भी मैं इस ज़िले के क्षेत्रों में गया हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, तो मैं ये देखता रहता था कि जो ही सरकार का समय पीरियड पूरा होने को आता था, जैसे 4-4.5 साल होने को हो जाती थी, तो सरकार का विरोध आम जनता में होना शुरू हो जाता था कि हमने इस उम्मीद के साथ वोट दिया था, हमने इस उम्मीद के साथ वोट दिया था, ये सरकार हमारी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है। लेकिन अब की बार मैं जनता में जाता हूँ, बातचीत होती है, बातचीत सुनता हूँ, तो कहीं सरकार का विरोध कहीं भी प्रकट नहीं हो रहा है। आम जनता खुश है कांग्रेस की सरकार से। गरीब का, मजदूर का, किसान का, हर वर्ग का, गांव का, ढाणी का, शहर का, सबका विकास हुआ है, एक समान विकास हुआ है। जैसे और कि आपने बताया कि उदयपुर क्षेत्र में जनता है वो कांग्रेस सरकार की नीति और रीति और जो काम है उससे खुश है। ऐसा क्या किया है कांग्रेस सरकार ने जो इस बार उदयपुर क्षेत्र में 20 साल बाद वापस कांग्रेस का राज स्थापित करने जा रहे हैं आप? देखो, अकेले उदयपुर वाटी क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में जैसे 10 गारंटी योजनाएं चलाई हैं वो आम गरीब के लिए, आम आदमी के लिए सबको उसकी सहूलियत मिल रही है, उससे आम आदमी खुश है। अन्य कामों में भी, चाहे वो पेयजल है, चाहे वो सड़क का काम है, चाहे वो हर तहसील मुख्यालय पर, हर उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज खोलना है, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाने का काम है। ये इस प्रकार के काम राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इतने किए हैं। चाहे वो कोरोना समय में उसके व्यवस्था करने का काम हो, इससे जनता बहुत खुश है, संतुष्ट है और कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है।